Good morning, student. Today we will discuss ninth third lesson The Little Girl. इसमें कहानी में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम केजिया है और वो उसके पिता से बहुत ज़्यादा डरती है। और लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटित होता है जिसके कारण वो उसके पिता को मानती है कि उसके पिता बहुत ही ज़्यादा जीनियस हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है इस कहानी में। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स, क्या तुम महसूस करते हो कि तुम अपने पिता को अब बेटर जानते हो देन व्हेन यू वर मच यंगर, मतलब तब जब आप और ज़्यादा बच्चे थे कि आप उस समय अपने पिता को अच्छी तरह जानते थे, पेरेंट्स को, माँ बाप को, या अब उनको और अच्छी तरह से जानते हो। Perhaps you know understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. Perhaps you now understand the reasons. लेकिन शायद अब आपको ये कारण समझ में आते होंगे। For some of their actions, उनके कामों के आधार पर, that used to be upset, जो आपको पहले और ज़्यादा उदास कर देते थे। यानी इसमें जो राइटर है वो क्या कहता है कि आप अपने आप से पूछो कि आज आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानते थे या पहले जब आप और ज़्यादा बच्चे थे तो अपने अपने माँ बाप को उस समय अच्छी तरह जानते थे या नहीं जानते थे। परहैप्स लेकिन अब ये उसके पीछे कुछ कारण होते हैं कि जिससे आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लव भी करते हो और घृणा भी करते हो। कुछ रीज़न हुए होंगे लेकिन एक्चुअल में वो आपसे कभी घृणा नहीं करते, आपको कभी डांटते हैं तो केवल आपके लिए ही, आपकी भलाई के लिए ही। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, ये जो कहानी है ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है। हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज्ड फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो कहानी है एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसकी भावनाएं उसके पिता के प्रति जो भावनाएं थी वो भय से, फिर उसको पहले भय वाली फीलिंग थी लेकिन फिर वो चेंज हो जाती हैं और फिर उसको समझना शुरू कर देती हैं। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, प्रत्येक गूंज, इको मीन्स गूंज, कि शायद अब उसने उसके पिता को और अच्छी तरह से उसको समझना शुरू कर दिया था। तो देखते इसमें, टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की केजिया के लिए, ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड, कि वो, यानी जो ही किसके लिए प्रयोग किया है, केजिया के पिता के लिए प्रयोग किया गया है, कि वो उसके लिए एक ऐसी बनावट थी, एक ऐसी फिगर थी जिस फिगर से वो सदा डरती रहती थी। यानी उसका पिता एक ऐसी बनावट का दिखाई देता था और उस बनावट से उसको बहुत ज़्यादा भय लगता था। एंड अवॉइडेड, और इसी कारण वो उसको अनदेखा करती रहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आता, केजिया के कमरे में आता, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको किस करता, टू विच ही रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसके जवाब में वो उसके पिता को अलविदा कहती। एंड ओह देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, और जैसे जैसे उसका पिता जिस गाड़ी के में बैठकर जाता था और जैसे ही उसकी आवाज़ और ज़्यादा धीमी से धीमी होती जाती, वैसे ही उसकी खुशी और लगातार बढ़ती जाती। यानी वो ग्लैड होती, खुश होती और एक राहत की सांस लेती। क्यों? क्योंकि वो उसके पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी।
इन द इवनिंग, शाम के समय में, व्हेन ही केम होम, जब वो घर पर आता, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, तो वो जो स्टेयर केस थी उसके पास खड़ी रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और मतलब जो हॉल से तब उसका पिता बोलता था तो उसकी आवाज़ स्टेयर केस तक आती थी और वो उसको सुनती रहती थी। ब्रिंग मी टी इनटू द ड्राइंग रूम, और उसका पिता हॉल से ही क्या कहता कि मेरे लिए ड्राइंग रूम में चाय ले आओ है, और फिर आगे डॉट डॉट दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ और कहता था, लेकिन उसने केजिया ने पूरा नहीं बताया है, बल्कि मतलब केवल चाय के बारे में ही बताया गया है कि उसका पिता उसको मतलब ये कहता जाते ही उनको कि मेरे लिए ड्राइंग रूम में चाय ले आओ, और बाकी और कुछ कहता तो, लेकिन इसमें दे नहीं रखा वो। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, कि पेपर अभी तक नहीं क्यों नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, और वो उसकी माँ से कहता केजिया का पिता, माँ जाओ और देख के आओ कि मेरा पेपर बाहर तो नहीं है, मेरा न्यूज़पेपर बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर भी लेती आना। यानी जो केजिया है उसके पिता की आवाज़ से उसको डर लगता था, क्योंकि उसका पिता तेज़ आवाज़ में बोलता था, और तेज़ आवाज़ में बोलने के कारण ही वो उससे बहुत ज़्यादा भय खाती थी। केजिया सेकंड में, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया आपको माँ बुला रही है। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, यदि आप एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और जो पिता के जो बूट्स हैं उनको उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की अनविलिंगली यानी न इच्छा होते हुए भी वो नीचे आती स्टेयर्स पर। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और इतनी स्लो होती कि बड़ी मुश्किल से वो हॉल को अक्रॉस कर पाती थी, पार कर पाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और बड़ी ही अनविलिंगली, अनमने ढंग से ही जो ड्राइंग रूम है उसके दरवाजे को वो पुश करती। बाय दैट टाइम, इस समय तक, ही हैड हीज स्पेक्टेकल्स ऑन, इस समय तक उसका पिता जो स्पेक्टेकल्स थे, जो चश्मे थे, उनको पहन लेता। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे, और उनके यानी चश्मों के ऊपर से उसको देखता इस तरीके से। दैट वाज टेरिफाइंग टू ए लिटिल गर्ल, और यही बस उस छोटी सी लड़की को डराने के लिए काफ़ी था। इसी से वो बहुत ज़्यादा भय खाती थी। वेल केजिया हरी अप, और फिर कहता केजिया जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूट्स को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, और फिर उसका पिता कहता कि आज तो तुम अच्छी लड़की बन गई हो। आई डोंट नो फादर, और बिल्कुल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती आई डोंट नो फादर, की पिताजी मैं नहीं जानती। आगे इसमें यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती। इफ़ यू सटर लाइक दैट, यदि तुम इसी प्रकार से हकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो आपकी मम्मी को आपको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। शी नेवर सटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे व्यक्तियों के सामने कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो प्राय इससे बाहर निकल आती थी, त्याग देती थी। बट ओनली विद हिज फादर, हर फादर, लेकिन केवल उसके पिता के सामने। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, और फिर बड़ी मुश्किल से ही वो जो वर्ड हैं अपने पिता को कह पाती थी। यानी जब वो बोलती थी तो ऐसे लगता था जैसे वो उसके सामने बोल ही नहीं पाएगी। व्हाट्स द मैटर, आखिर बात क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, और आप मुझे उदास क्यों दिखाई दे रही हो। रेज्ड मीन्स उदास दिखा, अनहैप्पी दिखाई देना। अबाउट, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द brink of a suitcase. On the brink of the suitcase means about the to commit suicide.
suicide, not suitcase, suicide. I wish to taught this child not to appear on the brink of the suicide. कि ये जो ऐसे लगता है कि इसको, मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं बोलता हूँ तो इस लड़की को ऐसे लगता है कि जैसे मैं इसको सुसाइड, इसको मार डालूँगा. हियर केजिया कैरी मी टी कप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और फिर कहता कि ये केजिया, ये जो टी कप हैं उनको सावधानीपूर्वक टेबल पर रख दो. ही वॉज सो बिग. फिर वो जो केजिया है उसके फादर की अपीयरेंस के बारे में यहाँ पर बताती है. ही वॉज सो बिग, कि वो इतना बड़ा था. हिज हैंड्स, चाहे उसके हाथ हो चाहे उसकी नेक हो, स्पेशली विशेष रूप से हिज माउथ, और विशेष रूप से उसका जो मुंह था वो बहुत बड़ा था. व्हेन ही यान्ट, जब कभी जो वो जमाई वगैरह लेता था तो उसका मुंह और बड़ा दिखाई देता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जियंट. और उसके बारे में सोचना, यानी उसके पिता के बारे में सोचना किसी जियंट के सोचने के बराबर था, किसी दानव के सोचने के बराबर था. ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की आफ्टरनून को जो ग्रैंड मदर है उसको ड्राइंग रूम में ले आती है ताकि फादर और मदर से वो अच्छी तरह से बात कर सके, नाइस टॉक कर सके. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग. लेकिन जो छोटी लड़की थी, केजिया थी, वो अपनी माँ को सदा पढ़ते हुए पाती. एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पिता को सोफा पर फैला हुआ पाती. इट मीन्स उसके पिता सोफा पर ही सो जाते थे. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसका जो हैंकी था, रुमाल था, वो उसके चेहरे पर होता था, यानी चेहरे को रुमाल से ढके हुए होता था. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कसन, और जो नरम तकिए थे उनके ऊपर उसके पैर होते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो गहरी नींद में सोता था और खराटे लेता रहता था. शी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठती. ग्रेवली वाच्ड हिम, बड़ी गंभीरता के साथ उसके पिता को देखती. ग्रेवली मीन्स, जैसे ग्रेव मीन्स होता कबर, और कबर यानी जैसे हिंदी में कहावत है, चिता चिंता के समान है. तो वो चिंतित होकर उसको देखती रहती थी. अंटिल ही वोक, जब तक कि वो नहीं जागे. एंड स्ट्रेस्ड, और अपने यानी बैठा न हो जाए. एंड आस्क्ड द टाइम, और फिर वो टाइम पूछता. देन लुक्ड एट हर, तब वो उसकी तरफ देखता. डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत ताको, ऐसे मत देखो. यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओwl, तुम अब एक छोटे बूढ़े उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो. वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक दिन जब वो शी वाज केप्ट, उसको रखा गया, इंडोर अंदर, विद ए कोल्ड, ठंड में. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, उसकी दादी ने उसको बताया. दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह उसके पिता का जन्मदिन है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कसन फॉर ए गिफ्ट आउट ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया. शी शुड मेक हिम ए, कि वो उसके लिए एक पिन कसन बना सकती है एक गिफ्ट के तौर पर. आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और ये जो ब्यूटीफुल येलो सिल्क के जो पीस हैं उनके द्वारा ये बनाया जा सकता है.